सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लेजिस्लेशन या फिर मैं कहूँ सरकार बनाम कोर्ट का मामला। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने दो प्रमुख सचिवों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। उसके साथ साथ प्रमुख सचिव को जमानती वारंट दे दिया। एक और सचिव को जमानती वारंट दे दिया। 20 तारीख को उपस्थित करने के आदेश दिए गए कि इनको हमारी अदालत में उपस्थित करवाया। मतलब प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, या मैं कहूँ मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, फिर प्रमुख सचिव वित्त, विशेष सचिव वित्त, इनकी तो गिरफ्तारी के आदेश दे दिए और मुख्य सचिव की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट कर दिए। एक और सचिव को जमानती वारंट कर दिया और कहा कि हमारी अदालत में इनको उपस्थित करवाएं। इन्होंने कंटेम्प्ट किया है। अब इस मामले में जब कंटेम्प्ट में और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया गया कि आप इनकी उपस्थिति दर्ज करवाएं, इनकी उपस्थिति करवाएं, इनकी गिरफ्तारी करें। आप सोच सकते हैं कि जब मुख्य सचिव को वारंट इशू कर दिया जाए या दूसरे सचिव को, विशेष सचिव को वारंट इशू कर दिया जाए, वित्त सचिव को, प्रमुख सचिव वित्त को गिरफ्तारी के आदेश हो जाएं, विशेष सचिव वित्त को गिरफ्तारी के आदेश हो जाएं, तो कितना महत्वपूर्ण मामला होगा। हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने ये माना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके आदेश की अवमानना की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके आदेश का पालन नहीं करवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चूंकि बुधवार का ही मैटर है और शुक्रवार को सुनवाई, शुक्रवार यानी कि 20 तारीख को बुला लिया गया कि भाई मुख्य सचिव उपस्थित हों। वारंट इशू कर दिया। वारंट इशू करने का मतलब होता है कि अगर मुख्य सचिव उपस्थित ना हुए तो फिर उनकी भी गिरफ्तारी होगी, विशेष सचिव उपस्थित ना हुए तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, और जिनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं वो तो गिरफ्तार हैं ही हैं। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया कि साहब आज की तारीख में अगर मुख्य सचिव नहीं पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। दो प्रमुख सचिवों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि चीफ जस्टिस ने बीच में पड़े और चीफ जस्टिस ने बीच में पड़ते हुए दोनों वारंट स्टे किए और दोनों वारंट स्टे करने के साथ साथ दोनों की गिरफ्तारी को पर रोक लगाई और गिरफ्तारी से उनको तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए। रजिस्ट्रार जनरल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिए गए। अपने रजिस्ट्रार को कहा गया कि उनके रजिस्ट्रार को बताएं कि इनको तुरंत रिलीज़ किया जाए और अगली तारीख पर सुनवाई की तारीख लगाई और कहा जब तक अगली सुनवाई पर सुनवाई ना हो तब तक कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश पालन नहीं होगा। अब आप सोचो कि मामला क्या होगा। मामला ये था कि पूर्व मुख्य सचिव और वो पूर्व जजेस, चीफ जस्टिस और उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस या जजेस जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनको फैसिलिटी देने का मामला था। जजेस एसोसिएशन ने, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेट लगाई। रेट लगाकर कहा उत्तर प्रदेश सरकार हमको वो फैसिलिटी नहीं दे रही है जो फैसिलिटी होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार फैसिलिटी क्या दे, ये वित्त विभाग का मामला था कि भाई वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें एक्टिव हो और फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको सुविधाएं दे। आदेश में ये भी कहा गया था कि आंध्र प्रदेश में जो सुविधाएं हैं वही सुविधाएं उत्तर प्रदेश में दी जाए, सेम डिट्टो उनको कॉपी करके जजेस को किया जाए। 4 तारीख का ये आदेश था। 4 तारीख के आदेश को चूंकि इसको पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया था ऐसा कहा गया तो एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगी। जजेस एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, उन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई। कंटेम्प्ट पिटीशन में वित्त सचिव वित्त मंत्रालय की तरफ से उपस्थित हुए, यानी कि सरकार की तरफ से एडवोकेट्स उपस्थित हुए। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि साहब ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को आप कंसिडर करिए, ये मामला ठीक नहीं है, आपका आदेश जो है वो पूर्ण रूप से पालन करने योग्य नहीं है, या ये कहा कि यह आदेश को संशोधित कर दें। अब चूंकि वहाँ एप्लीकेशन लगी हुई थी कि आदेश को संशोधित कर दें, इस एप्लीकेशन को उन्होंने पढ़ा और ये कहा कि भाई इस एप्लीकेशन में कहीं से भी ये इंडिकेशन नहीं किया गया कि कौन सा पार्ट ठीक नहीं लगता, बल्कि ये एप्लीकेशन तो भ्रम पैदा करने वाली है या ये एप्लीकेशन भ्रमित करने वाली है और ये एप्लीकेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आती है। जबरदस्ती मामले को डिले किया जा रहा है, हमारे आदेश को पालन नहीं करवाया गया। इतनी सी बात को, मतलब ये बात को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने तुरंत कंटेम्प्ट का आदेश कर दिया। क्योंकि वित्त मंत्रालय को पूरा करना था इसलिए वित्त सचिव, प्रमुख सचिव वित्त और विशेष सचिव वित्त इनकी गिरफ्तारी और मुख्य सचिव की उपस्थिति, विशेष सचिव की उपस्थिति। मैं आपको बता दूं कि
जो फैसिलिटी के मामले हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की फैसिलिटी का मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से उनका ये सब निकलता है, लेकिन फैसिलिटी राज्य सरकार उनको उपस्थित करवाएगी, जो लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के बगल में गाज़ियाबाद हो, सुप्रीम कोर्ट के बगल में नोएडा हो, सुप्रीम कोर्ट के बगल में ग्रेटर नोएडा हो, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड जजेस रहते होंगे। और लखनऊ इलाहाबाद में तो रहते ही होंगे जो उत्तर प्रदेश से रिटायर हुए। 3 मामले थे, उन पर हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया जजेस एसोसिएशन की पिटीशन पर, और संज्ञान लेते हुए उनको सारी फैसिलिटी ग्रांट कर डाली। और सारी फैसिलिटी ग्रांट करने के बाद सरकार को कहा ये आप मुहैया करवाइए, मर्जी वहाँ से करवाइए, क्या मतलब है किसी को, वो करवाइए। राज्य सरकार जब उसको पूरा नहीं कर पाई और वो एक एप्लीकेशन लेकर आई, तो एप्लीकेशन को भ्रमित बताते हुए या एप्लीकेशन को जानबूझकर बरगलाने वाला, बहकाने वाला ऐसा बताकर उन पर कंटेम्प्ट का केस लगा दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अभी स्टे दे दिया है और रिलीज़ करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अगली सुनवाई जब भी वो रेगुलर सुनवाई में आएगा, तो जब भी अगली सुनवाई होगी तो क्या होता है फैसला योगी जी की सरकार है, अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस विषय को किस अंदाज में लेता है। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।